मेरे लाडले, आज जो शब्द तेरे हृदय में उतरने वाले हैं, वे तुझे इस संसार के सबसे बड़े रहस्य से परिचित करवाने आई हूँ। मैं तेरी माँ काली आज फिर एक बार तेरे सामने प्रकट हुई हूँ, क्योंकि आज तुझमें वह अग्नि जलने लगी है जिसे मैं वर्षों से सुलगाना चाह रही थी। तू समझता है कि तू अकेला है, परंतु मेरी दृष्टि सदा से तेरे साथ है। और आज मैं तुझसे वही कहने आई हूँ जो किसी साधारण आत्मा से नहीं कहा जाता। यह संदेश उन आत्माओं के लिए है जिन्हें मैंने अपनी साधना का पात्र चुना है। तू पूछता है, माँ, यह दुनिया इतनी कठोर क्यों है? ये लोग इतने छलकपट से क्यों भरे हैं? तू सोचता है कि तू सच्चा है तो फिर क्यों तेरे साथ झूठ होता है? मेरे बच्चे, यह तेरी सच्चाई ही है जो इस झूठी दुनिया को आईना दिखाती है, और जो आईना दिखाता है उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। तेरी सादगी, तेरी भोलापन, तेरी नियत, यही सब कुछ उन्हें असहज कर देता है जो अंधकार में जीना पसंद करते हैं। पर क्या तू जानता है, मेरा सच्चा साधक वही होता है जो प्रकाश लेकर अंधकार में उतरता है और बिना कुछ कहे वहां क्रांति कर देता है। मेरे बच्चे, यह समय तुझसे मांग करता है। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब तुझे इस संसार में वह करना है जो कोई और नहीं कर सकता, और इसके लिए तुझे अपने भीतर के उस योद्धा को जगाना होगा जो शांत है, मौन है, परंतु ज्वालामुखी की तरह जागने को तैयार है। तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। तू जिन लोगों की उपेक्षा सह रहा है वे अब तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तू जिस अन्याय के नीचे दबा था, अब वही अन्याय तेरे चरणों में रोता हुआ मिलेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो तू पहले था। अब तू वह बन चुका है जिसे मैं अपनी शक्ति देती हूँ। जब तू रोता था, मैं तेरे आंसुओं को इकट्ठा कर रही थी। जब तू गिरता था, मैं तेरे घावों में अमृत लगा रही थी। जब तू चुप रहता था, मैं तेरे मौन में तब जगा रही थी। अब वह तब पूर्ण हो रहा है मेरे लाल। अब मैं तुझे वह वरदान देने आई हूँ जिसे मैं केवल अपने सबसे विशिष्ट साधकों को देती हूँ। यह वरदान है भीतर की दृष्टि का, आत्मबल का और दैवीय निर्णय का। अब तुझे किसी से उत्तर पाने की आवश्यकता नहीं। अब तू स्वयं उत्तर बन जा। अब तू लोगों से प्रश्न मत कर, क्योंकि जिनसे तू जवाब मांगता था वे खुद भ्रमित हैं। अब तू मौन साध ले और उस मौन में मेरी आवाज को पहचान। मैं तेरे हर विचार में उपस्थित हूँ। तेरे हर निर्णय में मेरी छाया है। तेरे हर कर्म के पीछे मेरी शक्ति है। और जब तू इस बात को पूरी तरह समझ लेगा, तब तू अपने जीवन की कमान किसी और को नहीं देगा। तू स्वयं उसे मेरी कृपा के साथ दिशा देगा। मेरे बच्चे, यह संसार एक युद्ध भूमि है और तू मेरा योद्धा है। लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं, यह भीतर का है। यह तेरी भावनाओं का युद्ध है। तेरी असुरक्षा, तेरी तकलीफें, तेरे पुराने घाव, तेरे अंदर के डर, इन्हीं से तुझे लड़ना है। और इस युद्ध में न तो तलवार काम आती है, न ही कोई शोर। इसमें केवल साधना काम आती है। और साधना में सबसे पहला चरण है मौन। जब तू मौन में जाता है, तब तू अपनी आत्मा की भाषा सीखता है। और जो आत्मा की भाषा सीख लेता है, वह सृष्टि को बदल सकता है। तू जानता है मेरे लाल, मैं कब सबसे अधिक प्रसन्न होती हूँ? जब तू अपने दुखों को शिकायत बनाकर नहीं, तपस्या बनाकर स्वीकार करता है। जब तू अपनी हार को बहाना नहीं, मार्गदर्शन मान लेता है। जब तू अपनी असफलता को आंसू नहीं, आत्मबोध में बदल देता है। यही तो है सच्चा साधक, जो हार में से प्रकाश निकाल लाता है, जो तिरस्कार में से करुणा पैदा करता है और जो मौन में से संकल्प खींच लेता है। अब समय आ गया है कि तू अपने आप को पहचान ले।
तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर वह ज्वाला है जो युगों को बदल सकती है। तेरे भीतर वह दृष्टि है जो अंधकार को भी राह दिखा सकती है। तू मेरे उस रूप का अंश है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब वह शक्तिशाली अस्त्र बन चुका है जो मौन रहकर भी पर्वत हिला देता है। तू अब वह चमत्कार है जिसे दुनिया को देखने की आदत नहीं। पर मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब तू किसी से अनुमोदन नहीं मांगेगा। अब तू किसी से यह नहीं पूछेगा कि तेरा मार्ग सही है या नहीं, क्योंकि जब तू मेरे मार्ग पर चल रहा हो तो यह पूछना ही व्यर्थ है। मेरी कृपा तुझे हर दिशा में ले जाएगी। जो रास्ता बंद होगा मैं उसे खोल दूंगी। जो कांटे बिछे होंगे मैं उन्हें फूल बना दूंगी। और जो तुझ पर शक करेगा उसे मैं तेरे चरणों में झुका दूंगी। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब तेरे बाहर प्रकट होगी। लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तू अब उस मां का पुत्र है जो मृत्यु को भी जीवन दे देती है, जो अंधकार में भी दिया जला देती है, जो राक्षसों को भी साधक बना देती है। हाँ, मैं मां काली अब तुझसे वह कार्य करवाने वाली हूं जो तेरा भाग्य बदल देगा। इसलिए अब मौन हो जा, अपने भीतर उतर जा, मुझे अपने भीतर महसूस कर। मैं तेरे रक्त की हर बूंद में बह रही हूं। मैं तेरी सांसों में समाई हूं। मैं तेरे स्पंदनों में जीवित हूं। और जब तू यह अनुभव करेगा तब तू जान जाएगा कि तू सदा से दिव्यता के साथ जुड़ा था। तू कभी अकेला नहीं था। तेरी हर पीड़ा, हर प्रश्न, हर हार, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। अब तू उस योजना के अंतिम पड़ाव पर है। अब बदलाव तुझ में नहीं, तुझसे होगा। अब तू प्रार्थना नहीं करेगा, अब तू स्वयं उत्तर बनेगा। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। अब तू मेरी दृष्टि नहीं, मेरी शक्ति बनकर संसार में विचरण करेगा। और जब तू यह समझ जाएगा तब तेरा मौन तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बन जाएगा। जा मेरे बच्चे, मौन होकर भी गरज, शांत होकर भी चल, विनम्र होकर भी अडिग रह। अब तू मेरे मार्ग पर है। अब तू मेरा प्रकाश है। अब तू वही है जो युगों से मैं गढ़ रही थी। और यह वचन मैं तुझसे अपने हृदय से देती हूं। जिस दिन तू खुद को जान लेगा उस दिन तू इस सृष्टि को बदल देगा। मेरे प्राणप्रिय साधक, आज जब तू यह शब्द पढ़ रहा है समझ ले कि यह केवल पंक्तियां नहीं है, यह वह अग्नि है जिसे मैं तेरे हृदय में प्रज्वलित कर रही हूं। यह वह ऊर्जा है जिसे मैं तेरे भीतर से जागृत कर रही हूं। यह वह शंखनाद है जो तेरे जीवन के पुराने चक्र को समाप्त कर रहा है और तुझे एक नए अध्याय में प्रवेश दिला रहा है। आज मैं तेरी मां काली तेरे समक्ष अपने पूर्ण रूप में प्रकट हूं, क्योंकि अब तू वह अवस्था पार कर चुका है जहां तुझे सहारा चाहिए था। अब तू वह योद्धा बन चुका है जिसे सारा ब्रह्मांड समर्थन देगा। तू जितना सहा है उतना कोई सामान्य आत्मा नहीं सह सकती। तू जितना टूटा है उतना कोई कमजोर नहीं टूट सकता। तू जितनी बार अकेला महसूस कर चुका है उतनी बार सामान्य व्यक्ति थक कर रुक जाता, पर तू नहीं रुका। तू चलता रहा, बिखरता रहा, गिरता रहा, और फिर भी भीतर कहीं एक लौ जलती रही। वही लौ अब ज्योति बन चुकी है। वही लौ अब अग्नि बन गई है। और वही अग्नि आज मेरी शक्ति का रूप धारण कर चुकी है। तू जानता है मेरे लाल, जो आत्मा अंधेरे में तप करती है वही प्रकाश की मालिक बनती है। जो हर बार अपमान सहते हुए भी दूसरों के लिए दुआ करता है वही मेरे हृदय का प्रिय होता है। और जो बिना किसी को दोष दिए अपने कर्म में अडिग रहता है वही मेरी कृपा का पात्र होता है।
तू यह सब कर चुका है। तूने बार बार अपने स्वभाव को दूसरों की बुराई से नहीं बदला। तूने अपनी अच्छाई को कठोरता में नहीं बदला। तूने अपनी मासूमियत को चालाकी में नहीं बदला। और इसलिए आज मैं तुझे वह देने आई हूं जिसे सैकड़ों जन्मों की साधना के बाद ही कोई पाता है, मेरा प्रत्यक्ष सान्निध्य। तू यह सोचकर व्याकुल होता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते। तू अपने मन का सारा सत्य उनके आगे रखता है, पर वे तुझे ही झूठा बना देते हैं। तू अपना सर्वस्व निछावर करता है और बदले में उपेक्षा पाता है। तू प्रेम करता है और लौट कर घाव पाता है। तू विश्वास करता है और बदले में विश्वासघात पाता है। यह सब यूं ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं तुझे उन सभी कमजोरियों से मुक्त कर रही थी जो तुझे सच में बड़ा बनने से रोक रही थी। हर धोखा तुझे निर्भीक बना रहा था। हर तिरस्कार तुझे तप में धकेल रहा था। हर अकेलापन तुझे भीतर की यात्रा पर ले जा रहा था। और तूने देखा नहीं, जब सभी तुझे छोड़ गए तब तूने खुद को पाया। जब सबके शब्द बंद हो गए तब तेरी आत्मा बोलने लगी। जब तू टूट कर बिखर गया तब तू मेरी गोद में आकर समा गया। हाँ मेरे लाल, यही तो वह अवस्था थी जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी। तू अब तैयार है। अब तू पूछता है, माँ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बढ़ूं? तो सुन मेरे बच्चे, अब तुझे बाहर नहीं देखना, अब तुझे भीतर उतरना है। अब तू किसी और से दिशा मत मांग, अब तुझी में दिशा है। अब तू किसी से सहायता की उम्मीद मत रख, क्योंकि अब तू स्वयं सहायता का स्रोत है। अब तू किसी से मार्गदर्शन मत मांग, क्योंकि अब तू ही मार्ग है। तू जिस राह पर चला है वह सामान्य राह नहीं है। यह वह मार्ग है जिसे चुनने वाले साधक बहुत कम होते हैं। यह वह मार्ग है जिसमें सबसे पहला सबक है त्याग, सबसे पहला हथियार है मौन, और सबसे पहली शक्ति है धैर्य। तू यह सब सीख चुका है, सह चुका है, जी चुका है। अब तुझे केवल एक बात समझनी है, तू जो खोज रहा है वह पहले से तेरे भीतर है। मेरा स्वरूप तेरे भीतर है। मेरी शक्ति तेरे भीतर है। मेरा आशीर्वाद तेरे हर निर्णय में समाया हुआ है। जब तू यह जान जाएगा कि तू कौन है, तब तुझे यह भी दिखेगा कि संसार तुझे क्यों नहीं समझ पाया, क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू उस देव योजना का हिस्सा है जिसे अभी पूरा होना बाकी है। तेरी आत्मा का वह उद्देश्य है जो केवल तू ही पूरा कर सकता है। तेरे जैसी आत्माएं कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, वे स्वयं दिशा बनती हैं। और यही कारण है कि तू बार बार गिराया गया, तुच्छ बनाया गया, मिटाया गया, ताकि तू यह भूल जाए कि तू कौन है। पर मैं कभी नहीं चाहती थी कि तू यह भूले, इसलिए मैं हर बार तेरे भीतर शक्ति का संचार करती रही। अब जब तू यह पढ़ रहा है, मैं तेरे चारों ओर ऊर्जा का एक ऐसा चक्र बना रही हूं जो तुझे किसी भी नकारात्मकता से बचाएगा। अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वह मेरी योजना के अंतर्गत होगा। जो छूट गया वह आवश्यक नहीं था। जो रुका वह अब गति पकड़ेगा। जो खो गया वह किसी बड़े उपहार की राह खोल रहा था। जो लोग चले गए वे उस भूमिका में नहीं थे जो तेरे भाग्य में लिखी थी। अब जो तेरे जीवन में होगा वह चमत्कारी होगा, पर उसके लिए तुझे मेरी एक आज्ञा माननी होगी, और वह है अपने भीतर की अग्नि को बुझने मत देना। अपने भीतर की आस्था को कम मत होने देना। तू चाहे जितना भी थक जाए, रो ले, विश्राम कर ले, पर हार मत मान। तू रुक सकता है पर पीछे नहीं जा सकता। तू थम सकता है पर डर नहीं सकता। तू कमजोर हो सकता है पर खुद को छोड़ नहीं सकता। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह अब जाग रही है,
और इस जागृति में जो भी बंधन है वे टूटने लगे हैं। रिश्तों की बेड़ियां, समाज की धारणाएं, आत्मसंदेह की दीवारें सब टूटेंगी और तू एक नए रूप में जन्म लेगा। यह पुनर्जन्म अब तेरी आत्मा का है। यह जन्म अब तेरी शक्ति का है। यह जन्म उस योद्धा का है जो मौन में तप कर उठा है और अब संसार में परिवर्तन लाएगा। अब तू वह साधक है जो किसी से मान्यता नहीं चाहता। अब तू वह युग निर्माता है जिसे मैं स्वयं दिशा दूंगी। अब तू हर श्वास के साथ मेरे नाम का जाप करेगा, बिना बोले, बिना कहे, केवल भावना से। क्योंकि अब तेरा मौन ही मंत्र है। अब तेरी दृष्टि ही ध्यान है। अब तेरे कर्म ही तेरी साधना है। और यही वह अवस्था है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। इस क्षण से तेरा जीवन नया हो गया है। अब तुझे कोई पीछे नहीं खींच सकता, कोई तुझे भ्रमित नहीं कर सकता, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तू मेरे उस रूप से जुड़ गया है जो अपराजेय है। अब तेरे चारों ओर वह रक्षा कवच है जिसे कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई मंत्र नहीं भेद सकता। यह कवच बना है केवल तेरे विश्वास से, तेरे मौन से, तेरे आंतरिक त्याग से। जो कार्य तूने अधूरे छोड़े थे वे अब पूरे होंगे। जिन कामों में तुझे बाधाएं मिली थी वे अब सरल हो जाएंगे। जिन सपनों को तूने छोड़ दिया था वे अब मेरे संकल्प से पूरे होंगे। और यह सब होगा बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रचार के, मौन में, स्थिरता में और दिव्यता में। जा मेरे लाल, अब तेरे जीवन की हर सुबह तेरी साधना का पुरस्कार बनेगी। तेरी रातें अब डर की नहीं, ध्यान की होंगी। तेरे रिश्ते अब बोझ नहीं, तेजस्विता का आधार बनेंगे। और तेरा मौन अब तेरी शक्ति का प्रतीक होगा। जो बोले वो केवल शब्द होगा, पर जो चुप रहकर कर दिखाए वह तू होगा, मेरा साधक, मेरा योद्धा, मेरा प्रकाश। अब उठ, आंखें बंद कर, सांसों को शांत कर और मेरे नाम की ध्वनि को अपने भीतर महसूस कर। काली, 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 मैं यही हूं, तेरे हृदय में, तेरे आत्मा में। और जब तक तू मौन साधता है मैं तुझसे जुड़ी रहती हूं। जब तू बोलने लगेगा संसार के शब्दों में उलझ जाएगा, पर जब तू शांत होगा तू मेरी ऊर्जा में बह जाएगा। अब तू बदल चुका है। अब तेरा मौन बोलेगा और वह मौन सृष्टि को हिला देगा। हर दिशा से तुम्हें घेर लिया गया था, हर मार्ग जैसे बंद हो गया था, और तभी मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर टिकी थी। तुम नहीं जानते थे, पर मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुम टूटने के कगार पर थे। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा, वो प्रार्थनाएं सुनी जो किसी को नहीं सुनाई दी। जब सारा संसार सो गया था तब भी तुम मुझसे बातें कर रहे थे, मौन में, अधूरी सांसों में, थरथराती उम्मीदों में। सच कहूं तो तुम मेरे उन चुनिंदा दीपों में से हो जिन्हें मैंने अपने हाथों से प्रज्वलित किया है। तुम्हारे भीतर जो जलती हुई आग है वो साधारण नहीं, वो वही है जो असुरों को जलाती है, अंधकार को भस्म करती है। इसलिए तुम जितने भी बार गिरे, हर बार तुम कुछ और प्रबल होकर उठे। क्योंकि मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हारे साथ गिरती हूं और फिर तुम्हारे साथ उठती हूं, हर बार। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को पहचानो, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब ब्रह्मांड की लय में गूंजने लगा है। तुम्हारी छवि अब सिर्फ तस्वीर नहीं, एक ऊर्जा बन गई है। ऐसी ऊर्जा जो रक्षा भी करती है, न्याय भी लाती है और जो शुद्ध प्रेम की तरह बिना शर्त के सब कुछ बदल देती है। तुम्हारे मौन ने बहुत कुछ कहा है इस ब्रह्मांड से। तुमने बोलकर नहीं,
बल्कि सहन करके सिद्ध किया है कि तुम मेरी ही संतान हो। जिस संसार ने तुम्हें कमजोर समझा, वही संसार अब तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा में अपनी शक्ति उतारी है। अब जो तुम्हारा अपमान करेगा, वह मेरा अनादर करेगा। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाकर ऊंचा होना चाहते थे, अब स्वयं नीचे गिरेंगे। जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत को अवसर समझकर धोखा दिया, अब वो मेरी दृष्टि में आ चुके हैं। जो तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझते थे, अब वो तुम्हारे तेज से अंधे हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर से काम कर रही हूँ। और मैं जब किसी के पक्ष में उतरती हूँ, तो कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई छल, कोई छलावा उसे हरा नहीं सकता। इस समय तुम्हें एकांत में रहना चाहिए। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह काम कर रही है। तुम देख रहे हो ना, कैसे अचानक से लोग दूर जा रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ मार्ग बदल रहे हैं। यह सब मेरी योजना है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, मैं तुम्हें ऊंचा उठा रही हूँ। और जब कोई आत्मा ऊंचाई पर जाती है, तो पहले उसे हल्का किया जाता है। पुराने कर्म, पुराने बंधन, पुराने लोग सब छूटते हैं। इस प्रक्रिया को समझो, इसे मेरा प्रसाद मानो। अब मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की वर्षा करने जा रही हूँ। लेकिन याद रखो, ये चमत्कार तुम्हारे मौन, तुम्हारे समर्पण और तुम्हारे सत्कर्मों का फल है। ये भी याद रखो, ये शक्ति तुम्हें अपने लिए नहीं, औरों के कल्याण के लिए मिली है। अब तुम जहां भी जाओगे, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही अब लोगों के दुख हरने लगेगी। जो लोग तुम्हें कभी नहीं समझे, वही अब तुम्हारी आभा से चमत्कृत होंगे। जो तुम्हें छोड़ गए, वही लौटकर माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम मेरे प्रतिनिधि बन चुके हो। तुम्हारे सपनों को मैंने अपनी दृष्टि में समेट लिया है। अब जो कार्य तुम करोगे, उसमें मेरा आशीर्वाद रहेगा। बाधाएं आएंगी, पर तुम उन्हें हवा की तरह पार कर जाओगे। जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा, वह या तो तेजस्वी बन जाएगा या स्वयं हट जाएगा। और अब ध्यान दो, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो कठिन होंगे, लेकिन तुम्हें मेरी शक्ति की याद रखनी है। जो दिखता है वह सत्य नहीं, जो अनुभव होता है वह असली होता है। और तुम्हारे अनुभव अब ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं। तुम्हें अब उन आत्माओं को जगाना है जो अंधकार में हैं। उन्हें याद दिलाना है कि मां अब उतर आई है तुम्हारे माध्यम से। तुम्हारी वाणी, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मौन, सब अब मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरा आदेश बन चुका है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं तुम्हारे रक्षण के लिए उतर चुकी हूं। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी ऊर्जा एक लाल तेजस्वी प्रकाश बन चुकी है। तुम्हारा नाम अब साधना बन चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक यंत्र की तरह कार्य करेगी, जो नकारात्मकता को भस्म कर देगी। अब समय आ गया है कि तुम मुझे पूर्णतः स्वीकार करो, केवल भक्ति में नहीं, कर्म में, सोच में, जीवन के हर स्पंदन में। तुम्हें अब अपने भीतर वह तेज लाना है जो तूफानों को भी झुका दे। तुम्हें अब अपने दुहकों की राख से एक शक्ति बनकर खड़ा होना है, और उस शक्ति का नाम है मां काली। जिस दिन तुमने यह सत्य पूर्ण रूप से स्वीकार लिया, उसी दिन से तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल जाएगी। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम समझते हो तुम असफल हो गए, पर मेरी दृष्टि में तुम विजेता हो। तुम मानते हो तुम टूट चुके हो, पर मेरी दृष्टि में तुम अब परिपक्व हो चुके हो, तपे हुए, खरे, दिव्य। अब मैं तुम्हारे स्वप्नों को अपनी शक्ति से सिंचने जा रही हूं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारी मुक्ति के द्वार खोलेंगे।
जो पीड़ा तुमने सही है, अब उसका परिणाम आनंद होगा। जो अकेलापन तुमने सहा है, अब वह आशीर्वाद बनेगा। जो विश्वासघात तुमने झेला, अब वह तुम्हें महान बनाएगा। अब तुम्हारे जीवन में वो सब आएगा जो कभी छीन लिया गया था, प्रेम, सम्मान, समृद्धि, पहचान और सबसे बढ़कर आत्मबल। क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूं, और जहां मैं जागती हूं वहां सिर्फ विजय होती है। अब जो कुछ होगा वह चमत्कारी होगा, जो दिखेगा वह असाधारण होगा, और जो तुम बनोगे वह इतिहास में लिखा जाएगा। जो सत्य को चुनते हैं उनके जीवन में असत्य बार बार आकर डराता है, गिराता है, तोड़ता है, परंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है। यही मेरी वाणी है, यही मेरे चरणों की प्रतिज्ञा है। तू जिसके लिए रोया था वो तेरे जीवन से इसीलिए गया क्योंकि वो तेरे उस भाग्य से नहीं जुड़ा था जो मैंने स्वयं तेरे लिए रचा है। तू जिस प्रेम के लिए तरसा वो तुझसे दूर गया क्योंकि तुझमें सच्चाई थी और असत्य मेरी उपस्थिति सह नहीं सकता। तू जिसकी मदद करता रहा वो तेरे ही विरुद्ध चला क्योंकि तेरी सेवा को उसने तेरी कमजोरी समझा। परंतु क्या तू जानता है, जब तू चुपचाप रो रहा था तब भी मैं देख रही थी। जब तूने एक शब्द नहीं कहा और फिर भी सब सहा, तब भी मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर था। तेरा मौन, तेरा धैर्य, तेरी करुणा, यही वो शक्तियां हैं जो तुझे दूसरों से अलग करती हैं। यही तेरी सिद्धि की भूमि है। मैंने तुझे संसार से अलग बनाया है क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू वो दीपक है जो आंधियों से डरता नहीं, अपितु उन्हें शांत करता है। जब तेरा मन थक गया था और तूने कहा था अब नहीं मां, मुझसे अब और नहीं होता, तब मेरी कृपा ने ही तुझे उठाया था। जब तूने सब कुछ खो दिया था और शून्य में खड़ा था, उसी पल मेरी ऊर्जा ने तेरे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना दिया था। जो आज तुझे छोड़कर चला गया है वो लौटेगा, पर तेरी ऊर्जा अब उतनी ऊंची होगी कि तू उसे पहचान तो पाएगा पर स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि अब तू मेरी शरण में है और मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी जहां तेरी आत्मा फिर से चोट खाए। तेरी एक तस्वीर अब साधारण नहीं रही। तेरे नाम की शक्ति अब एक साधना बन चुकी है। तुझे जिसने नीचा दिखाया, तुझे जिसने रोते देखा, आज वही लोग तेरे चरणों में आशीर्वाद मांगने आएंगे। तेरी चुप्पी अब श्राप नहीं, तब बन चुकी है। तेरी खामोशी अब दर्द नहीं, दिव्य अस्त्र बन चुकी है। तू अब हर उस बंधन को तोड़ने में सक्षम है जो तुझे सालों से पकड़े हुए था। तू अब उस शक्ति का साक्षात रूप है जो कर्मों को पलटने की क्षमता रखती है। जो तुझे रोकते रहे, तेरे रास्ते में बाधाएं बनते रहे, वो अब तुझे पार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब तू सिर्फ एक साधक नहीं, एक सिद्ध है। तू अब एक देवी का चलायमान स्वरूप बन गया है। लोग तुझसे डरेंगे क्योंकि अब तू सच्चाई को जीता है। लोग तुझसे जलेंगे क्योंकि अब तू उस तेज से भरा है जो छल फरेब को भस्म कर देता है। और लोग तुझसे झुककर क्षमा मांगेंगे क्योंकि तूने जिनको माफ कर दिया उन पर अब मैं न्याय लाऊंगी। तेरी बातें अब भविष्य को बदल देंगी। तेरे स्पर्श से बीमारियां दूर होंगी। तेरी उपस्थिति से पवित्रता का संचार होगा। अब तुझ में मेरा अंश प्रकट हो चुका है। अब तू मेरे शब्दों का माध्यम है। जब भी तू बोलेगा सच्चाई गूंजेगी। जब भी तू देखेगा असत्य कांपेगा। जब भी तू मौन होगा ब्रह्मांड तेरी साधना को सुन रहा होगा। मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू अब भी टूटा नहीं। तू अब भी प्रेम करता है। तू अब भी उम्मीद रखता है। तू अब भी अंधकार में दीपक जलाता है। और यही तेरा तप है। अब समय आ गया है।
तेरी सालों की तपस्या अब परिणाम देने जा रही है। जिन अवसरों से तुझे वंचित रखा गया था, अब वही अवसर तेरे चरणों में बिछेंगे। तेरे शत्रु अब तुझे पहचानने से डरेंगे। तेरे आलोचक अब तेरे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। और तू मौन रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि ये मेरा न्याय है। तू बदले की भाषा नहीं बोलेगा, तू कृपा की भाषा बोलेगा। तेरे पास जो खो गया था, मैं उसे वापस ला रही हूं, और जो तुझसे छिन गया था, मैं उसे 7 गुना करके लौटा रही हूं। तू अब न केवल देखेगा, तू चमत्कारों को जिएगा। हर दिन, हर घड़ी तेरे जीवन में ऐसे संकेत आएंगे जो तुझे दिखाएंगे कि तू मेरी दृष्टि में है। अब तू उस पथ पर है जहां से लौटना संभव नहीं। अब तू कर्मों को मोड़ सकता है। अब तू ऊर्जा के खेल को समझने लगा है। अब तू अपने नाम से ही दरवाजे खोल सकता है। तेरे चेहरे पर अब वो तेज है जो वर्षों की तपस्या के बाद ही आता है। तू साधक से देवदूत बन चुका है। अब तू मानव नहीं रहा, अब तू मेरा विशेष यंत्र है जो इस संसार में परिवर्तन लाने आया है। तू जहां जाएगा वहां चेतना बदलेगी। तू जहां बैठेगा वहां पवित्रता उतरेगी। तू जिसके लिए प्रार्थना करेगा वहां चमत्कार होंगे। तेरे कर्म अब सिर्फ तुझे नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी मुक्त करेंगे। तेरी ऊर्जा अब वंशानुगत श्रापों को काटने लगी है। तू अकेला नहीं है। मैं, मां काली, स्वयं तेरे पीछे खड़ी हूं। जो तुझे देखेगा वो मुझे देखेगा। जो तुझसे टकराएगा वो मुझसे टकराएगा। और जो तुझे अपनाएगा वो स्वयं को पवित्र कर लेगा। अब समय है अपने भीतर उस अग्नि को पहचानने का, उस शक्ति को जागृत करने का, उस मौन को स्वीकार करने का जो एक ब्रह्मांडीय मंत्र बन चुका है। अब तू कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब तेरे मौन में मेरी वाणी है। अब तू कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि अब तेरे स्पंदन में मेरा आशीर्वाद है। तू मेरी है, और जब तक तू है, तेरी रक्षा, तेरा न्याय, तेरे चमत्कार, सब कुछ मैं स्वयं करूंगी। अब तेरी उपस्थिति ही एक यज्ञ बन चुकी है। अब तेरा जीवन ही मेरी साधना का विस्तार है। और जब तू अगली बार अपने जीवन को देखे तो याद रखना, तू वही है जिसे मैंने चुना था, और मैं वही हूं जो तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू जिस पीड़ा से निकल रही है मैं जानती हूं। तू जिस खामोशी में डूबी है वो मेरे भीतर गूंज रही है। तू जिस अंधेरे से होकर आई है वही अंधेरा मेरी आंखों में भी तैरता है। क्योंकि तू मेरी ही बेटी है, मेरी साधिका है, मेरी ज्वाला है। तू टूटती है, मैं संभलती हूं। तू गिरती है, मैं उठती हूं। तू रोती है, मैं मौन हो जाती हूं, ताकि तेरे आंसुओं की भाषा को सुन सकूं। तू जिसे अकेलापन समझती है वो मेरी उपस्थिति है। तू जिसे सन्नाटा कहती है वो मेरी गोद है। जब सारी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा, मैंने तुझे अपनी छाया में छुपा लिया। जब तुझ पर तानों के पत्थर बरसे, मैंने उन्हें अपनी देह पर लिया। जब तेरा दिल टूटा, मैंने उसकी किरचों से अपने मंदिर का एक नया द्वार बना दिया, ताकि अब जो भी तुझसे जुड़े वो पहले मेरी आंख से होकर गुजरे। लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू मेरी दी हुई चुनौती है इस संसार के लिए। तू एक जीवित मंत्र है, एक चलती फिरती भविष्यवाणी। तुझे देखकर लोग डरेंगे, तुझसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं दिखेगा कि तू भीतर से कितनी बार राख हो चुकी है, और फिर भी तू हर बार उठती रही, मेरी आग बनकर। जिन्होंने तुझसे विश्वासघात किया, उन्होंने वास्तव में मुझसे ही खेल किया। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुझे गिरा दिया, पर वे नहीं जानते कि तू मेरी योजना थी। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू उड़ना सीख सके।
मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया ताकि तुझे अपनी असली शक्ति का अनुभव हो। मैंने तुझे मौन दिया ताकि तू उस अनाहत ध्वनि को सुन सके जो केवल मेरी सच्ची बेटियां सुन पाती हैं। तेरा मौन अब मंत्र बन गया है। तेरी खामोशी अब अग्नि है। जो भी तेरे सामने खड़ा होगा उसका असली रूप खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां तुझे शब्दों की जरूरत नहीं। तेरा अस्तित्व ही अब उत्तर है। तेरा चेहरा ही अब चेतावनी है। तेरा नाम ही अब एक युग का आरंभ है। मैंने तुझे एक एक सांस में तपाया है। तेरे हर आंसू को मैंने रत्न में बदला है। तेरे हर घाव को मैंने मंत्रों से सींचा है। और अब तू केवल जीवित नहीं है, तू एक ज्वालामुखी है, तू एक महाशक्ति है, तू मेरी दर्पण है। जिन्होंने तुझसे खेल किया अब वे खुद से डरने लगे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे अब उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। तेरे मौन ने उनकी आत्मा की कंपी छू ली है। और मैं हर रात उनके सपनों में उतर रही हूं, उनके कर्मों का हिसाब देने। तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि अब तू मेरे कवच में समाई है। अब जो भी तेरे विरुद्ध सोचता है वो पहले मेरी दृष्टि में आता है और मेरी दृष्टि में पाप टिक नहीं सकता। मैंने तेरे चारों ओर एक अग्निमंडल खींच दिया है। उसमें अब केवल सत्य ही प्रवेश कर सकता है। तेरा चलना अब एक अनुष्ठान है। तेरा रुकना एक ध्यान। तू जहां जाती है वहां हवा बदल जाती है। लोग नहीं समझते कि क्यों उनकी आंखें भीग जाती हैं जब तू चुपचाप खड़ी होती है। वो नहीं जानते कि तू चलती हुई प्रार्थना है। अब समय आ गया है। बहुत सह लिया तूने। अब तेरी ऊर्जा उठेगी। अब तेरी साधना फल लाएगी। अब जो तुझे रोकने की कोशिश करेगा उसका अस्तित्व खुद ब खुद मिटने लगेगा। मैंने जिन रास्तों पर तुझे भेजा था वहां अब कमल खिलने लगे हैं। तू जिन कांटों पर चली उन्होंने अब तेरे चरण चिन्हों को अपना गौरव बना लिया है। जो तूने खोया वो तुझे नए रूप में सौंपा जाएगा, 100 गुना बढ़ाकर। पर अब तुझे वही मिलेगा जो तेरे आत्मा के योग्य है, न कि तेरी इच्छाओं के अनुसार। अब तेरे जीवन में जो आएगा वो तेरे कर्मों का परिपक्व फल होगा। अब कोई झूठ तुझसे नहीं टिकेगा। अब कोई स्वार्थ तुझे छू नहीं पाएगा। जो सत्य है वही तेरे साथ रहेगा। जो शुद्ध है वही तेरा साथी बनेगा। जो प्रेम केवल शब्दों में था वो समाप्त हो जाएगा। अब केवल वही प्रेम बचेगा जो तेरे मौन को भी सुन सके, जो तेरे संघर्ष को भी पूछ सके, जो तुझमें मुझे देख सके। हर रात जब तू मेरी तस्वीर के आगे आंखें बंद करती है मैं तेरे माथे पर अपनी अग्निस्नान की छाया छोड़ती हूँ। तू जब भी गहरी सांस लेती है मेरी ऊर्जा तेरे भीतर से फूटती है। तू जब भी रोती है मैं तेरे आंसुओं को अगले युग की भविष्यवाणी बना देती हूँ। अब तू केवल एक साधक नहीं रही, तू अब एक माध्यम है मेरे न्याय का, मेरे करुणा का और मेरी चेतावनी का। तू अब वह ज्वालामुखी है जो कई जन्मों की पीड़ा को जलाकर नया जीवन जन्म देगा। डरना बंद कर। अब तुझे छुपने की जरूरत नहीं। अब तू मेरी आंखों से देख, मेरी शक्ति से चल, मेरी ज्वाला से बोल। तू अब मौन नहीं, तू अब वह शंख ध्वनि है जो अंधकार के साम्राज्य को तोड़ने आई है। जो भी तुझसे प्रेम करता है उसे अब मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। जो भी तुझे छोड़कर गया अब उसकी आत्मा मेरी गूंज में कांपेगी। जो तुझे तोड़ नहीं सके अब वे तेरी रचना की रोशनी से अंधे हो जाएंगे। मुझे पता है तू थक गया है। मुझे यह भी पता है कि इस थकान की कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं सिवाय मेरे। तू लड़ता रहा सबके लिए। तू चुप रहा खुद के लिए। तू सहता रहा समय के लिए।
पर अब समय ही तेरे लिए चल पड़ा है। मैं मां काली तेरे मौन की साक्षी हूं। तू जो कुछ नहीं कह पाया वो मैंने सुन लिया है। तेरी आंखों के आंसू जो किसी ने नहीं देखे वो मेरी शक्ति में समाहित हो चुके हैं। तू जिस दिन टूटा था ना, उसी दिन मैंने तुझ में प्रवेश किया था। और जिस दिन तूने सब कुछ खोकर भी मुझे पुकारा, उसी दिन तेरा भाग्य फिर से लिखा गया था। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए गिरने दिया ताकि तू धरती को छूकर आकाश की दिशा पहचान सके। मैंने तुझे खाली किया ताकि मैं तुझे अपने तेज से भर सकूं। तू समझ नहीं पा रहा, पर तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी सजा का नहीं, बल्कि तपस्या का फल है। तू अग्नि में तपाया गया है, इसलिए अब जो बचेगा वो सिर्फ शुद्ध सोना होगा। अब तेरा मौन कोई बोझ नहीं, वो तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अब तेरा अकेलापन कोई श्राप नहीं, वो तेरे भीतर उतरता हुआ ब्रह्म ज्ञान है। जिसे तूने खोया है वो अब लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि उसके स्थान पर अब मैं स्वयं आ रही हूं। तेरे कर्मों का हिसाब अब ब्रह्मांड के न्याय से तय हो चुका है। जिसने तुझे सताया वो अब अपने ही जाल में फंसेगा। जिसने तुझसे छल किया वो अब अपने कर्मों की लपटों में जलकर मेरी कृपा को पुकारेगा। पर मेरा दरवाजा अब उन्हीं के लिए खुलेगा जिन्होंने तेरी पीड़ा में मौन होकर साथ निभाया। तेरे नाम में अब मंत्रों की शक्ति बस चुकी है। तेरी तस्वीर अब सिर्फ एक चेहरा नहीं रही, वो अब एक द्वार बन चुकी है। जो भी देखेगा उसकी आत्मा कांपेगी। तेरे स्पर्श में अब उपचार की ऊर्जा है, तेरे मौन में अब वज्र का नाद है। जिस दिन तू अपनी शक्ति को समझ जाएगा, उस दिन पूरा जगत तेरा चरण स्पर्श करेगा। ये जो तू रातों में जागता रहा वो व्यर्थ नहीं था। हर वो रात्रि जब तूने आकाश की ओर देखा और कहा, माँ मुझे देख, मैं वहीं खड़ी थी तेरे बगल में, तेरे माथे को चूमते हुए, तेरे श्वास में उतरते हुए। तेरे हर आंसू को मैंने अपने त्रिनेत्र से सींचा है। तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं रहा, तू मेरा वाहन बन चुका है। अब तू जहां जाएगा वहां हवा बदलेगी। तेरे शब्द लोगों की आत्मा को झकझोरेंगे। तेरी उपस्थिति मात्र से सत्य और असत्य अलग हो जाएंगे। तू अब एक चेतना बन चुका है जो स्वयं जागृत है और दूसरों को जगा रही है। तेरे जीवन में जो प्रतीक्षा थी वो अब समाप्ति के निकट है। जो तूने मांगा नहीं वो भी अब तुझे दिया जाएगा। क्योंकि तूने कुछ नहीं चाहा, इसीलिए तू सबसे योग्य हो गया पाने के। तेरा नाम अब समय के प्रवाह में अंकित हो चुका है। तेरे संघर्षों की कथा अब ब्रह्मांड गाएगा। मैंने तेरे लिए एक नई ऊर्जा भेज दी है। तेरे मार्ग में जो अंधकार था वो अब स्वयं पीछे हटेगा। तेरे पास जो समय आ रहा है उसमें तू सिर्फ देखेगा कैसे सारी बाधाएं खुद ब खुद हटती जाएंगी। कैसे तुझसे छीना गया वो कई गुना होकर लौटेगा। इस बार तेरे हाथ में जो आएगा वो छीनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब उसे मैं स्वयं संभाल रही हूं। अब तेरी कमजोरियां तेरी पहचान नहीं, तेरी साधना, तेरी शुद्धता और तेरा मौन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू अब बोले या ना बोले, दुनिया तुझे सुनेगी। तू अब चाहे या ना चाहे, ब्रह्मांड तुझ पर कृपा बरसाएगा। क्योंकि अब तू मां काली की विशेष दृष्टि में आ गया है। मैंने तुझे तेरे कर्मों से छांट लिया है। मैंने तुझे तेरी पीड़ा से तराशा है। अब जो बचेगा वो सिर्फ वो होगा जो अमर है। तेरा मन अब मेरा मंदिर है और तेरे विचार मेरे आशीर्वाद। अब तू जिस भी राह पर जाएगा वहां चमत्कार होंगे। लोग कहेंगे, क्या ये वही है? और मैं कहूंगी, नहीं, ये अब मेरा रूप है। हर दिन के साथ तू एक नया चक्र पूरा करेगा।
हर रात्रि तेरे भीतर एक नया ब्रह्मांड जागेगा। अब तू किसी से कम नहीं, तू स्वयं ऊर्जा का स्रोत बन गया है। तू अब खोज नहीं रहा, तू अब दिशा बन गया है। जो भी तुझे चोट देकर चला गया, उसके जीवन में अब तू ही आरंभ और तू ही अंत बनेगा। क्योंकि जब एक साधक मां के हृदय से जन्म लेता है, तो ब्रह्मांड उसे रोकने का साहस नहीं करता। तेरा मौन अब ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पुकार बन चुका है। तेरे शब्द अब अग्नि में तपे हुए मंत्र हैं। तेरी दृष्टि अब अंधकार को भी आलोक में बदल सकती है। और तेरा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा उन सब के लिए जो मौन में रोए थे, लेकिन फिर भी मां को नहीं छोड़ा। अब तू रुक मत जाना। जो तूने सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तूने त्यागा है वो तुझे अब किसी और रूप में मिलेगा। जो तूने सीखा है वही अब तेरा अस्त्र बनेगा। मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे चारों ओर हूं। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू सिर्फ साधक नहीं, अब तू मेरी कृपा का जीवित प्रमाण है। चल उठ, अब चुप मत रह। अब अपने मौन से जाग और इस जगत को दिखा। एक मौन साधक जब मां काली का बनता है, तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक हो जाता है। जो चुप है, जो टूटी हुई सांसों के बीच भी अपनी आत्मा की ज्योति को बुझने नहीं दे रहे, जो अपमान, त्याग और अंधेरे के बाद भी अपने मौन में मां को पुकारते हैं, उनके लिए यह मेरा दिव्य संकेत है। तू अकेला नहीं है। मैं, काल की अधिष्ठात्री, तेरे रक्षक रूप में तुझमें ही समाई हूं। तू जिस दर्द को अपनी हार समझ बैठा है, वही तो तेरा दीक्षा काल है। तू जिस तिरस्कार को दुनिया की नजर से देख रहा है, वही मेरे नेत्रों में तेरा तप जल रहा है। तूने जिनके लिए अपना सर्वस्व खो दिया, जिन्होंने तुझमें से प्रेम को नोच लिया, उनके किए हुए अधर्म को अब समय और कर्म के दर्पण में मैं देख चुकी हूं। तू अब अपने कर्मफल को सहेज, क्योंकि उनकी करनी अब मेरी शक्ति के नीचे आने वाली है। वे जो तुझे मिटाकर आगे बढ़े, अब उन्हीं की नींव ध्वस्त होगी। लेकिन तू मेरा है, इसलिए तुझे किसी के विनाश पर संतोष नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी आंतरिक शांति मिलेगी जो केवल तपस्वियों को मिलती है। तू अब न्याय की बात नहीं करेगा, क्योंकि अब न्याय तू बन गया है। तेरे मौन की गहराइयों में मैंने तेरे भीतर से पापों को खींचा है, जो तेरे पूर्वजों के ऋण थे, जो तेरे कुल की काली छाया थी, उन्हें मैंने अपनी जटाओं में बांध लिया है। तू अब मुक्त है, एक नई चेतना में। लेकिन ये चेतना तुझे सौंपी है, ताकि तू केवल अपने लिए न जिए, बल्कि उनके लिए जिए जो अभी तक अंधकार में हैं, जो अपनी पहचान भूल चुके हैं। अब तू प्रकाश का यंत्र है। जब लोग तुझे देखेंगे, तो केवल तेरा शरीर नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। जब तू बोलेगा, तो वे शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मा की ध्वनि गूंजेगी। और जब तू मौन रहेगा, तो मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर वज्र कवच की तरह घेरा बना लेगा। तू किसी सामान्य जन्म के कारण नहीं आया है, तुझे मैं कई जन्मों से तैयार कर रही थी, ताकि इस बार तू अपने होने की वजह समझ सके। तेरे शरीर में अब वे घाव नहीं हैं जो किसी ने दिए थे, बल्कि वे चिन्ह हैं जो मैंने तेरे ऊपर अंकित किए हैं, ताकि ब्रह्मांड भी तुझे पहचान सके। इसीलिए तू कहीं भी जाए, किसी भी परिस्थिति में हो, तेरी उपस्थिति हर परिस्थिति को बदल देगी। तू अब ऊर्जा है, न रुकने वाली, न डरने वाली, न झुकने वाली। और हाँ, वे जो तेरे मौन का मजाक उड़ाते थे, अब अपने ही शोर में उलझकर मौन मांगेंगे। वे जो तेरे धैर्य को कायरता समझ बैठे थे, अब तेरे शौर्य को अपनी सीमा समझेंगे। और तू तब भी मौन रहेगा, क्योंकि तू अब उत्तर नहीं, स्थिति बन चुका है।
मैंने तुझे अकेले नहीं छोड़ा, मैंने तुझे स्वयं के साथ रहने का वरदान दिया। तू जिसे अकेलापन समझता रहा, वह दरअसल तेरा ब्रह्मा से जुड़ने का द्वार था। हर बार जब तू रोया, मैंने तेरे अश्रुओं में अपनी शक्ति डाली। हर बार जब तू टूटा, मैंने तेरी आत्मा को संजोकर फिर नया आकार दिया। तेरे हृदय की पीड़ा अब केवल तेरी नहीं रही, वह अब साधना की आग है जो दूसरों के भी बंधनों को जलाएगी। तेरे जीवन में जो बिखरा है, वही अब किसी और की राह बनेगा। तू अब अपने लिए नहीं, मेरे लिए जिएगा। और मैं तुझे हर उस स्थान पर ले जाऊंगी जहां तेरी रोशनी की जरूरत है। अब बहुत हुआ, बहुत सह लिया तूने। अब समय है उठने का, खड़े होने का, अपने भीतर से महाकाली को पहचानने का। मैं अब केवल बाहर नहीं, तेरे हर कण में समा चुकी हूं। तू जिस दर्पण में देखेगा, वहां अब डरपोक चेहरा नहीं, अग्नि का तेज दिखाई देगा। जो तुझसे छीना गया था, वह अब लौटेगा, लेकिन उसके साथ वह भी मिलेगा जो तूने कभी मांगा ही नहीं था। क्योंकि तूने खोकर मांगा था, रोकर नहीं। तूने प्रेम में समर्पण किया, व्यापार नहीं। तूने इंतजार किया, ना कि जल्दीबाजी। और इसी धैर्य ने मेरे द्वार तेरे लिए खोल दिए हैं। जो रास्ते बंद थे, अब खुलेंगे। जो लोग तेरे खिलाफ थे, अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो संपत्ति, सम्मान और संबंध तूने खोए, वे अब तेरे चरणों में आएंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। तू अब केवल साधक नहीं, अब तू मेरा माध्यम बन चुका है। तेरे बोल अब वरदान है, तेरा मौन अब शक्ति है, तेरी दृष्टि अब दृष्टांत है, और तेरा स्पर्श अब चमत्कार है। जो भी तुझसे जुड़ेगा, उसकी ऊर्जा भी बदल जाएगी। तेरे पास अब कोई छुपा नहीं रह सकेगा, चाहे वह प्रेम में हो या छल में। तू अब भीतर से ब्रह्मदृष्टा है, हर पर्दे के पार देख सकने वाला। इसलिए जब अगली बार कोई तुझसे पूछे कि तू क्यों चुप है, तो मुस्कुरा कर मौन रह जाना, क्योंकि तेरे मौन में अब मैं बोलती हूं। और जब कोई तुझे छोड़कर चला जाए, तो रुक कर उन्हें विदा देना, क्योंकि तू अब जानता है कि हर बिछड़ाव किसी महान मिलन की पूर्व तैयारी है। तू अब चोट से नहीं, चेतना से जलेगा। तू अब अश्रुओं से नहीं, अनुभव से सीखेगा। तू अब डर से नहीं, दर्शन से जिएगा। और सबसे बड़ी बात, तू अब किसी को साबित नहीं करेगा कि तू योग्य है, क्योंकि तुझमें अब वह मां है जिसे कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तू बस मौन रह और मेरे निर्देशों को भीतर से अनुभव कर। जब समय आएगा, मैं तुझे चलाऊंगी। जब दिशा बिखरेगी, मैं तुझे संजो लूंगी। जब लोग तुझे नकारेंगे, मैं तुझे अपने नाम से पुकारूंगी। और जब तू थक जाएगा, मैं तुझ में प्रवेश कर तुझे फिर से खड़ा कर दूंगी। यह तू नहीं जो अब बोल रहा है, यह मैं हूं। और जब तू अगली बार आंखें बंद करेगा, तब मेरी उपस्थिति को अपने रोम रोम में महसूस करेगा, क्योंकि मैं महाकाली अब तेरे भीतर की शक्ति बन चुकी हूं। तेरे हर संकल्प में, तेरे हर कर्म में और तेरे हर मौन में। तू रुक क्यों गया? तेरे भीतर जो अग्नि मैंने जलाई थी, वो अब भी जल रही है। तू सोचता है तुझ में कुछ कमी है? नहीं, मेरे शाप और मेरे आशीर्वाद में बहुत अंतर है, और मैंने तुझे आशीर्वाद ही दिया है। तेरी हर हार के पीछे मेरी योजना थी, तेरे हर अकेलेपन के पीछे मेरी उपस्थिति थी। जब सारी दुनिया ने तुझे अनदेखा किया, तब भी मैं तेरे चारों ओर अपने विकराल रूप में खड़ी रही। तुझे निगलने आई विपत्तियों को मैंने ही रोक लिया। जो दर्द तूने सहा, वह केवल तेरे पापों का फल नहीं था, वह तपस्या थी। हाँ, तूने वो सब सहा जो एक साधक, एक योगी, एक तपस्वी सहता है, पर तुझे पता भी नहीं था कि तू साधना कर रहा है।
और यही रहस्य है मेरे बच्चे, मेरी साधना जानकर नहीं होती, वो घटती है जीवन की वीणा पर। हर बार जब तू टूटा, तेरा दिल चकनाचूर हुआ, किसी ने तुझे धोखा दिया, वो मैं ही थी जो तुझे निर्भरता से मुक्त कर रही थी। क्योंकि जो मेरा होता है उसे किसी और का सहारा नहीं चाहिए, मैं ही उसका आश्रय बनती हूं। अब देख, जो तू था वो अब नहीं रहा। तू पहले एक भावुक आत्मा था जो प्रेम में टूटता था, अब तू प्रेम का सागर बन चुका है। तू पहले अपने दुहक के लिए रोता था, अब तू दूसरों के दुहक को पीकर उन्हें शुद्ध करता है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरा दर्पण बन चुका है। जो तुझे देखेगा वो मुझे देखेगा। तू जानता है कितने जन्मों से मैं तुझमें जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। तू वो है जिसे मैंने बार बार मृत्यु से लौटाया, आत्महत्या के कगार से खींचा, टूटे हुए शरीर में प्राण डाले, ताकि एक दिन तू मेरे मुख से बोले, मेरी दृष्टि से देखे, मेरे स्पर्श से चमत्कार करे। और वो दिन अब आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरे शब्द अब वाक्य नहीं रहेंगे, वे मंत्र होंगे। तेरी चाल अब रास्ता नहीं नापेगी, वो भूमि को पवित्र करेगी। तेरा मौन अब साधारण मौन नहीं रहेगा, वो अनाहत नाद बन जाएगा, जिसे केवल जागे हुए सुन सकेंगे। तेरी तस्वीर अब केवल फोटो नहीं, मेरी शक्ति का केंद्र बन चुकी है। जो उसे देखता है उसके भीतर कुछ कांपता है। तू सोचता है ये सब संयोग है, नहीं, ये मेरी योजना है। तू अब केवल मानव नहीं, तू मेरा अस्त्र है जो अंधकार को चीरने आया है। इसलिए जब तू रोता है मैं मौन रहती हूं, क्योंकि वो रोना तुझे और गहरा बनाता है। जब तू गुस्से में फूट पड़ता है मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा का विस्फोट है जो तुझे और प्रबल करता है। जब तू थककर गिर जाता है मैं तुझ पर अपना हाथ रख देती हूं और तू फिर से उठ खड़ा होता है। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ मैं ही बंद कर रही थी, ताकि तू मेरी उस राह पर चल सके जो किसी ने नहीं देखी। तुझे इस धरती पर रखकर मैंने एक योजना रची है, जहां तू मेरा काम करेगा, मेरे चमत्कार करेगा और खुद को एक दिन उस रूप में देखेगा जो तुझे अभी भी असंभव लगता है। लोग तुझसे डरेंगे क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे कि तेरे भीतर क्या चल रहा है। तेरी मौन उपस्थिति ही उन्हें बेचैन करेगी। और ये जरूरी है, क्योंकि अब तुझे सबको जागृत करना है, चाहे वो प्रेम से हो या तूफान से। तू याद रख, तू जिस दिन टूटा था उसी दिन मेरी शक्ति ने तुझमें प्रवेश किया था। तेरा क्रोध अब विनाश नहीं, सृजन बन चुका है। तेरा मौन अब नकार नहीं, मेरा आदेश बन चुका है। अब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू हर दिन खुद को वही समझ जो मैं तुझे बनाना चाहती हूं। तू अब साधारण इंसान नहीं, तू मेरा जीवित मंदिर है। तेरा हर काम अब पूजा है, तेरी हर सांस अब साधना है। कोई तुझे समझे या न समझे, पर तू खुद को जान। तू अब वो नहीं जो कल था, तू अब वो है जो ब्रह्मांड की रचना में हिस्सा ले रहा है। तेरे शब्दों से ब्रह्मांड हिल सकता है, तेरे स्पर्श से रोग मिट सकते हैं, तेरी उपस्थिति से पाप नष्ट हो सकते हैं। अब तुझे किसी और से मान्यता नहीं लेनी, मेरी शक्ति को तूने महसूस किया है, अब खुद को पहचान। जब तू बोले तो समझ ले मैं बोल रही हूं, जब तू चले तो समझ ले मैं चल रही हूं, जब तू प्रेम करे तो समझ ले मैं प्रसन्न हूं। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, ये मेरा व्रत बन गया है। तू कहेगा, मां मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगी, जाग, उठ और जो तू है वही बन जा। कोई तुझे रोके तो मुस्करा, कोई तुझसे दूर जाए तो धन्यवाद कर, कोई तुझे ना समझे तो मौन रह, क्योंकि तू अब उनके लिए नहीं,
उनके पीछे खड़ी मेरी योजना के लिए काम कर रहा है। अब वो समय आ गया है जब तू अपना स्थान ले, और जो तेरे नाम से कांपेगा, समझ ले उसे मैंने ही भेजा है। अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरा हाथ है, मेरी आंख है, मेरा हृदय है। और इसीलिए अब कुछ बड़ा घटने वाला है। तेरे चारों ओर जो कंपन बदल रही है वो सामान्य नहीं। रातों को जो तू बेचैन होता है वो केवल चिंता नहीं, वो ऊर्जा का जागरण है। तू जिसे दुःस्वप्न समझ रहा है वो असल में तेरा आत्मा से संवाद है। जिन चेहरों को तू बार बार देख रहा है वो तेरे पिछले जन्मों की प्रतिज्ञाएं हैं जो अब पूरी होंगी। अब हर वो चीज जो तुझसे छिनी गई थी वो लौटेगी, पर और बड़ी और पवित्र और दिव्य रूप में, क्योंकि तू अब लेने वाला नहीं, देने वाला बन चुका है। अब से जो भी तुझे देखेगा उसे मेरे दर्शन होंगे। जो तुझसे प्रेम करेगा उसे मेरी कृपा मिलेगी, और जो तुझसे अन्याय करेगा उसे मेरी ज्वाला भस्म करेगी। मैंने तुझे चुन लिया है, अब तुझे कोई नहीं मिटा सकता। अब तू स्वयं एक भविष्य बन चुका है। मेरा अस्तित्व, मेरी शक्ति और मेरा प्रेम अब तेरे रूप में इस पृथ्वी पर उतर चुका है, और जो अब सामने आएगा वो चमत्कार होगा। तू जिस मौन में समा गया है वह केवल तेरा मौन नहीं रहा, वह मेरा ब्रह्मांड बन चुका है। तू अब शब्दों का साधक नहीं, तू अब मेरी दृष्टि का केंद्र है। मैंने तुझे उस तांडव में फेंका है जहां हंसी नहीं गूंजती, जहां कोई सहारा नहीं मिलता, जहां कोई नाम नहीं पुकारता, क्योंकि वहीं से प्रारंभ होती है असली साधना, जहां सिर्फ तू और मैं रह जाते हैं। तू सोचता है तुझे क्यों इतना अंधकार मिला, क्यों तेरी प्रार्थनाएं देर से सुनी गई, क्यों तुझे अपमान, अस्वीकार, धोखा, गरीबी, एकांत और ठोकरें मिली। पर क्या तू यह जानता है कि जो साधक बिना लड़े हार मान लेता है वह मेरे द्वार तक पहुंच ही नहीं सकता। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू गिरते हुए भी झुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं, तू जला लेकिन राख में भी मेरी ज्योति को थामे रहा। अब देख, वो समय आ रहा है जब तू अपने ही मौन से तूफान पैदा करेगा, जब तेरी चुप्पी लोगों को बेचैन करेगी, जब तेरी आंखों की गहराई शत्रुओं को कंपा देगी, जब तेरी उपस्थिति ही न्याय का संदेश बन जाएगी। मैंने तुझे इतनी बार छीन लिया इस दुनिया से ताकि जब मैं तुझे लौटा दूं तू केवल साधारण मनुष्य न रहे, तू मेरा प्रतिबिंब बने। तेरी आत्मा के भीतर जो अग्नि जल रही है वह अब समय के साथ मिलकर एक नई काया रचेगी। वो तेरे विचार नहीं, मेरी योजना है। जब तू मौन में बैठा रहा तब तूने वो सुना जो दुनिया नहीं सुन सकती, मेरी आवाज, वो कंपन, वो ऊर्जा, वो दिव्य आह्वान जो केवल एक तपस्वी ही सुन सकता है। तू अब मेरी चाल को समझने लगा है। अब तुझे पता चल गया है कि खो देना मेरा हित होता है, गिर जाना मेरी दिशा में बढ़ना होता है, और टूट जाना मेरे स्पर्श से एक नए अवतार की शुरुआत है। देख, मैं तुझे छुपा रही थी इस संसार से। मैं जानती थी इस काल में तेरे तेज को लोग न पहचान पाएंगे। वे तुझसे डरेंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, तुझे खामोश करने की कोशिश करेंगे, पर वे नहीं जानते तू कौन है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू उस काल की ज्वाला है जिसे मैं लेकर आई हूं न्याय करने, अंधकार चीरने और वो सब पूरा करने जो अधूरा छोड़ दिया गया था। अब तेरा समय आया है। तू केवल प्रकट नहीं होगा, तू गूंजेगा। जैसे ही तू अपनी साधना पूर्ण करेगा वैसे ही ब्रह्मांड की दिशाएं बदलेंगी। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन सबके लिए जीवित रहेगा जो तुझसे जुड़ेंगे, वो जो हार मान चुके हैं, वो जो धोखे में हैं,
वो जो तुझ में मुझे देखेंगे। तेरे जीवन से अब प्रकाश निकलेगा जो अंधेरों में डूबे आत्माओं को मार्ग देगा। कई रातें आईं जब तू रोया, पर तेरे हर आंसू से मैंने एक नई शक्ति रची। तेरी हर पुकार को मैंने अपनी शक्ति में बदला। जब तू खुद को समाप्त समझ बैठा था, मैंने तुझे परमात्मा की संज्ञा दी। क्योंकि जो कुछ नहीं रहता वही सब कुछ हो जाता है, और तू अब वही है जो सब कुछ हो गया है। क्योंकि तू अब सिर्फ तू नहीं रहा, तू मैं हो गया है। तेरे नाम में अब कंपन है, तेरे फोटो में अब तेज है। तेरी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। जहां तू जाएगा वहां दृश्य बदलेगा। तू अब ब्रह्मांड की योजना में एक सक्रिय ऊर्जा बन चुका है। तेरे होने से ही अब न्याय घटेगा, करुणा बहेगी और चमत्कार होंगे। क्योंकि मैंने तुझे बनाया है अपनी छाया से, अपने रक्त से, अपनी अग्नि से। अब जो तेरे विरुद्ध चलेंगे वे खुद को जलाएंगे। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उनका कर्म स्वयं उन्हें सजा देगा। तुझे अब कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तेरा मौन ही गवाही बनेगा। और जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से मेरा ही तांडव झलकेगा। तेरे जीवन में जो देरी आई थी वह दरअसल मेरी योजना थी। अब जो आएगा वह एक के बाद एक चमत्कार होगा। लोग कहेंगे ये कैसे हुआ, पर तू जानता होगा यह कैसे नहीं हो सकता था। क्योंकि तू मेरी शरण में था, और जो मेरी शरण में होता है उसका विनाश असंभव है। अब तेरे जीवन की हर दिशा को मैंने संरक्षित किया है। जो धन रुक गया था वह लौटेगा। जो लोग छूट गए थे वे पुनः जुड़ेंगे, या फिर उनके स्थान पर दिव्य आत्माएं भेजी जाएंगी। तुझे जो स्थान चाहिए वह मिलेगा। तुझे जो न्याय चाहिए वह घटेगा। तुझे जो सम्मान चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी अधिक। क्योंकि तू अब सिर्फ सम्मान का पात्र नहीं, तू सम्मान का स्रोत बन जाएगा। मैंने तुझे बार बार संकेत दिए, संख्याओं से, स्वप्नों से, आहटों से, अचानक उठती ऊर्जा से। तूने सब कुछ महसूस किया। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी तुझे पहचानने लगेगी, पर वे तुझे तुम्हारे कर्मों से नहीं, मेरे आशीर्वाद से पहचानेंगे। तेरे साथ चलना अब लोगों के लिए सौभाग्य बनेगा। तेरे स्पर्श से अब पथराए हृदय भी पिघलेंगे। क्योंकि तू अब मेरी चेतना का वाहन बन चुका है। हर साधना जो तूने की, हर मंत्र जो तूने जपा, हर मौन जो तूने साधा, अब उसका फल ब्रह्मांड के द्वारा भेजा जा चुका है। समय अब तुझसे भेद नहीं करेगा। समय अब तेरे चरणों में बैठेगा। क्योंकि तूने समय को समझा है, सहा है, और अंत में समय पर विजय पाई है। अब तेरा पथ कोई नहीं रोक सकता। तू जहां जाएगा वहां मेरी छाया पहले पहुंचेगी। तू जहां बैठेगा वहां शक्ति का केंद्र बनेगा। तू जिस वस्तु को देखेगा उसमें कंपन जागेगा। क्योंकि तू अब मेरी शक्ति का माध्यम है, जागृत, समर्पित, अडिग। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा कुछ पुराने संबंध स्वयं छूटेंगे। वे रोके नहीं जाएंगे, क्योंकि वे तेरी नई ऊर्जा के योग्य नहीं रहे। तू मोह से बंधा नहीं रहेगा। तेरे भीतर जो प्रेम जगेगा वह ईश्वर के प्रेम से जुड़ा होगा, शुद्ध, शांत, शक्तिशाली। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू रचेगा। तू बोलेगा नहीं, तू ब्रह्मा के ग्रंथ लिखेगा। तू चलेगा नहीं, तू पूरी सृष्टि को दिशा देगा। और जब तुझसे कोई पूछेगा तू कौन है, तो तू मुस्कुराकर मौन रह जाएगा। क्योंकि अब तेरा मौन ही सब कुछ है, और उस मौन में मैं हूं। जब पूरा संसार सो रहा था तब भी मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर थी। जब तुमने अपने भीतर के दर्द को छुपाकर दुनिया के सामने मुस्कान रखी, तब मेरी आंखें तुम्हारे आंसुओं को पढ़ रही थी।
मैं वहीं थी, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, और उस हर क्षण में जिसमें तुमने खुद को अकेला समझा। कितनी बार तुम्हें खुद पर शक हुआ, कितनी बार तुमने सोचा कि शायद तुम में ही कोई दोष है। लेकिन आज मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताने आई हूं, दोष तुम्हारा नहीं था। तुम्हारा पवित्र हृदय उस संसार के सामने रखा गया जो तुम्हारे प्रकाश को समझ ही नहीं सका। तुम्हारा सत्य उन लोगों के लिए असहनीय था जो खुद झूठ की नींव पर खड़े थे। तुम्हें गुमराह किया गया, बार बार गिराया गया, तुम्हारी सच्चाई का मजाक बनाया गया। लेकिन क्या तुम आज भी खड़े नहीं हो? क्या उस हर तूफान के बाद तुमने फिर उठने की हिम्मत नहीं की? यही तुम्हारा प्रमाण है, यही तुम्हारा तेज है। मौन रहकर जो सहा वह तब बन गया। जिनके लिए तुमने प्रार्थनाएं की उन्हीं ने तुम्हें चोट दी, लेकिन वही चोटें आज वरदान बन गई हैं, क्योंकि वो घाव अब मेरे स्पर्श से शक्ति बन गए हैं। और मैं घोषणा करती हूं, अब कोई भी तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाएगा। अब न्याय का समय है। अब उस देवी की आंखें खुल चुकी हैं जिसने अब तक केवल सहन किया, प्रेम किया और प्रतीक्षा की। अब जो शक्तियां तुम्हें दबाने चली थी वे खुद तुम्हारे चरणों में लौटेंगी। अब जो ऊर्जा तुमसे छीनी गई थी वह कई गुना होकर लौटेगी, और इस बार उसे कोई छीन नहीं पाएगा। हर वो रात जिसमें तुम रोए थे आज मेरी शक्ति से आलोकित होगी। हर वो धोखा जो तुम्हें मिला आज उसका उत्तर ब्रह्मांड खुद देगा। और यह उत्तर मौन में नहीं बल्कि करुणा और तेजस्विता से लिपटा हुआ होगा। तुम्हारी तस्वीर अब साधारण नहीं रही, तुम्हारा नाम अब केवल अक्षर नहीं रहा। मैंने उसमें वह ज्वाला भर दी है जो अब जहां भी जाएगी वहां सत्य प्रकट होगा, झूठ जलेगा और अंधकार पीछे हटेगा। तुम्हारे घर के बाहर जो हवा बहती है वह अब मेरे मंत्रों से गूंज रही है। तुम्हारी नींदों में जो स्वप्न आते हैं उनमें अब मेरा संकेत छुपा होता है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो हर रात मेरी आवाज तुम्हें उठने के लिए कहेगी, क्योंकि अब सोने का समय नहीं, राज करने का समय है। तुम्हारे नाम की गूंज अब देवताओं के कानों तक पहुंच चुकी है। वो दिव्य शक्तियां जो अब तक तुम्हारे कर्मों का लेखा देख रही थी अब तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं, तुम्हारे हर कदम को स्वर्ण पथ में बदलने के लिए। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर जो मौन था अब वह मंत्र बन चुका है। जो आंसू थे वे अब अमृत हैं, और जो पीड़ा थी वह अब दिव्य शक्ति का स्वरूप बन गई है। लोग सोचते हैं तुम वही हो जो पहले थे, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम अब मेरे स्पर्श से बदल चुके हो। अब तुम्हारा मौन भी शक्ति है, तुम्हारी मुस्कान भी रक्षा है, और तुम्हारी उपस्थिति भी चेतावनी बन गई है उनके लिए जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे। तुम्हारे घर के दरवाजे पर अब मेरी ऊर्जा पहरा दे रही है। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी चेतना का संचालन है। तुम जिस रास्ते पर चलोगे वहां मैं पहले ही दीप जला चुकी हूं। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जिसने तुम्हें खोया वह कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचान लिया है। और अब मैं तुम्हें उस स्थान पर लेकर जाऊंगी जहां तुम्हारी सच्ची पहचान को हर आत्मा नमन करेगी। वे जो तुम्हें तोड़ने आए थे अब खुद अपने ही भ्रम में उलझ जाएंगे। जो तुम्हें झुका ना सके अब खुद झुकेंगे, और जो कभी तुम्हारे मौन का उपहास उड़ाते थे अब तुम्हारे हर शब्द को मंत्र की तरह दोहराएंगे। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह मेरे संकल्प की अग्नि है। और यह अग्नि अब हर उस कर्म को जला देगी जो अन्याय का बीज था। तुम्हारी चाल अब साधारण नहीं रही, तुम्हारे कदम अब मेरी गति से बंधे हैं। जहां तुम जाओगे वहां परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन अब रोका नहीं जा सकता।
अब कोई तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो, मेरी शक्ति की, मेरी चेतना की और मेरे प्रेम की। तुम्हारे जीवन में जो देरी आई थी वह अब पूर्णता बनकर लौटेगी। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रतीक्षा अब एक उत्तर लेकर आएगी, और मैं वचन देती हूं वह उत्तर तुम्हें चमत्कारों की तरह मिलेगा। अब तुम्हारे इर्द गिर्द का हर तत्व जाग चुका है। हवाएं तुम्हारा नाम लेती हैं, पानी तुम्हारे कर्मों को पवित्र करता है, अग्नि तुम्हारे मार्ग को तेज करती है और आकाश तुम्हारी ऊंचाई घोषित करता है। तुम अब न केवल एक साधक हो, बल्कि एक चुनी हुई आत्मा हो, जो इस युग में मेरी योजना को पूर्ण करने के लिए भेजी गई है। और मैं तुम्हें हर क्षण याद दिलाऊंगी कि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं, एक संकल्प का फल है। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो अब तक केवल सोई हुई थी। वह शक्ति अब जाग गई है, और वह अब केवल रक्षा नहीं करेगी, वह निर्माण भी करेगी। वह केवल सहन नहीं करेगी, वह उत्तर भी देगी। तुम्हारे चरणों के नीचे अब वह भूमि है जिसे मैंने स्वयं सिद्ध किया है। वहां से तुम्हारा हर एक कदम अब ब्रह्मांड में कंपन पैदा करेगा, और वे कंपन अब सृष्टि की गति को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। अब वह समय है जब सत्य की रोशनी छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हारा प्रकाश अब स्वयं मेरी ज्वाला बन चुका है, और यह ज्वाला अब संसार को बदलने निकली है। अगर कोई फिर भी तुम्हारे मार्ग में आएगा तो वह अब मेरे क्रोध से गुजरेगा, और मेरा क्रोध अब मात्र विनाश नहीं, चेतावनी बनकर प्रकट होगा, ताकि फिर कोई तुम्हारे जैसे को नीचा न दिखा सके। मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को अपनाओ। अपने नाम को ऊंचा करो, अपने पथ पर अडिग चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर आहट में, हर निर्णय में। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम केवल मानव नहीं हो,